दोस्तों, क्या आपने किसी को पैसे उधार दिए थे? उसके बाद आप अपने पैसों की माँग कर रहे हैं, लेकिन वो आपके पैसे नहीं लौटा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने किसी व्यक्ति को कोई पैसा उधार दिया था, उसके बाद आप लगातार उससे पैसे की माँग कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे नहीं लौटा रहे हैं। आपके मन में कहीं न कहीं ये बात है कि हाँ, अब वो हमारे पैसे नहीं लौटाएगा और वो आनाकानी कर रहा है, टालम-टोली कर रहा है देने में वो। और आजकल का वायदा करता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि अब हमारे पैसे बिल्कुल नहीं लौटाएगा, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आपके पास कौन-कौन से रास्ते हैं, कौन-सी लीगल रेमेडी है आपके पास में, जिससे आप अपने मनी की रिकवरी कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 तरीकों से आप अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। कौन-कौन से? पहला है, आप उस व्यक्ति के खिलाफ सिविल सूट यानी मनी रिकवरी के लिए सिविल सूट भी दाखिल कर सकते हैं। जिसमें आप अपनी जो रिकवरी जो मनी है, उसकी रिकवरी के लिए आप कोर्ट में बताएँ कि हमने इसको फला व्यक्ति को फला पैसे उधार दिए थे और हमारे पैसे नहीं लौटा रहा है, तो लिहाज़ा उसको पैसे लौटाइए। तो इसके ज़रिए भी आप ऐसे उससे माँग कर सकते हैं। दूसरी जो प्रोसीडिंग है इसमें, आप उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको लगता है कि अब हमारे पैसे नहीं लौटाएगा और आप चाहते हैं उसको सज़ा हो जाए, तो फिर ऐसे में आपको एक वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाना है। लीगल नोटिस में दोस्तों सारी बातें लिखवानी पड़ेगी आपको कि हमने आपको फला तारीख में फला पैसे उधार दिए थे और तभी से हम आप से लगातार की पैसों की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक पैसे नहीं लौटाए हैं और आपकी नीयत बेईमानी की हो गई है। अब आप पैसे लौटाने के इच्छुक नहीं है। तो दोस्तों, सारी बात लिखवाने के बाद में आपको इसमें कुछ टाइम देना पड़ता है नोटिस में। यानी नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर आपको सूचित किया जाता है कि आप हमारे सभी पैसे लौटा दें, अन्यथा मैं आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने वाला हूँ। जिसके सभी जो दायित्व है, जिसके सभी जो खर्चे हैं, उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो दोस्तों, सारी बातें इसमें लिखवानी पड़ेगी आपको। उसके बाद में यदि नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के बाद भी वो पैसे नहीं लौटाता आपके, संभावना बनती है कि नोटिस प्राप्ति के बाद ही पैसे लौटा देते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि वो जान जाता है कि आप वकील के पास चले गए हैं और अब पैसे देने पड़ेंगे। तो वो सोचते हैं कि हम वकील भी करेंगे, उसके बाद पैसे वकीलों को भी देने पड़ेंगे, इससे अच्छा कि पैसे आपको लौटा दे। तो वहाँ से भी इसमें कुछ उम्मीद बन जाती है कि आपके पैसे लौटा देगा। तो सपोज़ कीजिए दोस्तों, वहाँ से भी आपके पैसे नहीं लौटाता है। उसके बाद में फिर जब नोटिस का टाइम निकल जाता है, उसके बाद में फिर आप कोर्ट में आना है आपको और 406 का परिवाद आईपीसी का, जो कि अब बीएनएस में 316 का हो गया है। यानी 316 का परिवाद दाखिल करना है, जिसमें आपको सारी बात बतानी पड़ेगी, फला व्यक्ति ने हमसे पैसे उधार दिए थे और तभी से हम पैसों की माँग कर रहे हैं। उसके बाद में हमने वकील के माध्यम से एक लीगल नोटिस भिजवाया, उसने नोटिस प्राप्त भी कर लिए, उसके बाद भी वो पैसे नहीं लौटा रहा है। तो दोस्तों, इसमें कोर्ट आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और जो इसमें अन्य विटनेस होते हैं, जिसके सामने आपने पैसे दिए थे, उनके बयान रिकॉर्ड करेगी दोस्तों। उसके बाद में कोर्ट उनको तलब कर लेगी। तो वहाँ से भी उम्मीद बनती है कि वो आपके पैसे लौटा देगा दोस्तों। तो इसमें ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि इसमें आपके पास अगर कोई विटनेस है, कोई एविडेंस है, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। यानी वो कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है या कोई जिसके सामने अपने पैसे दिए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है या आपके पास कोई व्हाट्सएप चैटिंग है उसकी या कोई अन्य कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें पैसों की माँग कर रहे हैं आप वो, तो वो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें आपको एविडेंस इकट्ठे करने हैं। सपोज़ कीजिए पैसों की नहीं लौटा रहा है आपको वो, तो आप उसके पास फ़ोन करके उसकी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें आप पैसों की माँग करेंगे उससे और वो कहीं न कहीं आपकी बात को एडमिट करेगा कि हाँ, पैसे हैं हमारे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको बस ये करना है कि सबसे पहले इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप ले सकते हैं, वो उसमें लीजिए। उसके बाद फिर आपको कोर्ट में आना है। तो कोर्ट में आने के बाद दोस्तों, 2 रास्ते से आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। या तो आप सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं उसके खिलाफ या फिर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी दाखिल कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको रास्ता कन्वेंस लगे दोस्तों, वो कर सकते हैं। तो वहाँ से भी उम्मीद बनती है कि आपके पैसे आ जाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दोनों ही केस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।